कि हमारा परफॉर्मेंस कोटा के, नीट के, आकाश से बेहतर होने वाला है। हमने 1 साल अगर तो पैसा देब, अब बैठ के पढ़ाई करें, आ ई चिंता ना रही कि फीस कहाँ से दिए बेगवा, तो जरूर बन जाए। इसमें से कुछ डॉक्टर जब निकलेंगे तो वो भी वैसे ही डॉक्टर बनेंगे और समाज के लिए अच्छा करेंगे। तो आज पेरेंट्स ने वो दिखाया कि वो अपने बच्चों के लिए जागरूक हैं। मुझे तो लगता है कि 100% बच्चे कामयाब होंगे। यहाँ वही फैसिलिटी जब मिल रही है तो यहाँ लिया जाए। यूपी से, मऊ से 4-4, 5-5 बच्चियां एक साथ आई हैं। आगाज इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं आप लोगों की ये समाज की गाय हूं। Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल कैंपस में। डॉक्टर शहनवाज आलम, आप लोगों की मोहब्बतों के लिए बहुत शुक्रिया। आपने हम लोग को इस लायक समझा कि आपने अपने नौनिहालों को, अपने बच्चों को, अपने फूलों को, अपने पौधों को हमें दिया। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारी ये कोशिश है, हमारे भाई फिरोज भाई पीछे बैठे हैं, आप लोग की मोहब्बत हमेशा शुरू से मिली है। और एक साधारण घर का बच्चा अगर पढ़ के डॉक्टर बन जाता है, इस लायक बन जाता है कि वो समाज को वापस दे पाए, तो ये ऐन जिम्मेदारियों में मैं समझता हूँ कि जिस पेड़ से मैंने फल खाया है, उस फल को और दोबारा उस दरख्त को लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि आप लोगों ने जो दरख्त लगाया है उसमें बीज होगा, तो बीज आपको भी वापस मिलना चाहिए। मैं अक्सर मजाक में कहता हूं कि मैं आप लोगों की ये समाज की गाय हूं। आप लोगों ने अगर मुझे खली खिलाया है, भूसा खिलाया है, घास खिलाया है, कपिला पशु आहार भी खिलाया है, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको भी थोड़ा दूध सौंप पाऊँ। अगर मैं एक दरख्त हूँ, मैं अगर एक शजर हूँ, मैं एक फूल हूँ, अगर मुझ पे फूल ही खिले हैं तो आपको उसे कुछ खुशबू मिलनी चाहिए। इस कोशिश के तहत मेरे बाएं तरफ ज़ियाउर रहमान सर खड़े हैं। हम दोनों बचपन के साथी हैं। ये खुशकिस्मत थे कि मार्ट साहब बन गए, हमारी किस्मत में ज़्यादा घिसना था तो हम डॉक्टर बन गए। लेकिन आपकी दुआओं से जब ये डॉक्टर और मास्टर एक साथ मिल गए हैं, ज़ियाउर रहमान साहब मुझे शुरू से ये कहते आ रहे थे कि तू तो डॉक्टर बन गिला, अब मैनेजा के लड़का सन के कुछ मौका लागे के चाहिए कि ना लगे के चाहिए। मेरा ये था कि अंडरटेकिंग ले लीजिए, आप बच्चे को कहिए कि जो भागेगा पिछले 3 साल तक उस बच्चे को इस इंस्टीट्यूट में घर के किसी सदस्य को नहीं रखा जाए। चलिए, बहुत बढ़िया। इसमें एक एफिडेविट करवाइए कोर्ट से, कोर्ट से एफिडेविट करा करके ले लीजिए। 200 कितना रुपये लग रहा है अभी आजकल? 150-200 रुपया लगेगा। उसमें आप एफिडेविट करा के 2 आदमी से साइन करा के सबमिट करिए। पैसा से लीजिएगा तो जरूर बदनामी होगी, लोगों को लगेगा कि पैसा लोग मांगने लगा है। तो सर आज पेरेंट टीचर्स मीटिंग है, पहली बार पेरेंट टीचर्स मीटिंग हुआ है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? भाई, जो लोग यहाँ आए हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई कि जितना मैं इनके बारे में सोचता था और ये सोचता था कि ये लोग मेहनत कश लोग हैं, ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों को कामयाब होते देखना चाहते हैं। यहाँ आके लगा कि हमसे ज़्यादा मोटिवेटेड तो ये लोग हैं, हमसे ज़्यादा ताकतवर तो ये लोग हैं, हमसे ज़्यादा बड़े दिल वाले तो ये लोग हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है और मैं सबका खैर मकदम करता हूँ। ये सब हमारे भाई बहन हैं, कुछ लोग मेरे रिश्तेदार भी हैं, कुछ लोग हमारे पड़ोसी हैं, समाज के लोग हैं। मैं सबको सलाम और आदाब पेश करते हुए कहना चाहता हूँ कि आपने जो जिम्मेदारी हम लोगों पे सौंपी है, आप लोगों ने जो अपने भाई को, शहनवाज को, आप लोगों ने डॉक्टर बनाने में कंधा लगाया है, एक कामयाब इंसान बनने में मौका लगाया है, आपका भाई आपको ये चीज़ रिटर्न जरूर करेगा। मैंने कहा जैसे कि लोगों की मोहब्बत और लोगों का कोऑपरेशन जिस तरह से मिला है, 240 बच्चों का इनरोलमेंट हुआ, जिसमें से 180 बच्चे लगातार क्लास कर रहे हैं। बेतिया से, मोतिहारी से, यूपी से, मऊ से 4-4, 5-5 बच्चियां एक साथ आई हैं। उनके पेरेंट उनके साथ रह रहे हैं और वो बाहर रूम लेकर के अपना खाना बना के, उनकी माँ बहन रह रही हैं जो खाना बना रही हैं। ऐसे बच्चे ही समाज का मुस्तकबिल है। ये हम लोगों ने सोचा है कि ये इस बिल्डिंग में एक फ्लोर हम लोग डेडिकेट करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए।
हम लोग करने वाले हैं, लेकिन इसमें रिसोर्सेज लगता है, वक्त लगता है, एनर्जी लगती है। तो आप लोग की दुआएं रही तो और साथियों का सहयोग रहा तो ज़रूर इंशाल्लाह वो प्रोग्राम भी हम लोग शुरू करेंगे। सर कितना % आप खुश हैं, चूंकि आपने जो मेहनत की है, जो बीज आपने बोई है, 50 रुपए में डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का एक ख्वाब दिखाया है पेरेंट्स को, समाज को, तो कितना संतुष्ट हैं आप अपने इस कार्य से, अपने सहयोगियों के कार्य से और गार्जियन के कार्य से? 5%। आगाज इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। लोग आ गए हैं तो ये बड़ा कदम है। अगर कोई माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ा होगा तो उसने पहला कदम एक ही कदम उठाया होगा, कूद के तो गया नहीं होगा भैया। तो ये है कि लोग आ गए हैं, अच्छे बच्चे आए हैं। समाज इस बात के लिए मुबारक का मुस्तहक है कि हमारे समाज में ऐसे बच्चे हैं जिनको देख के हमें लगता है, जैसे मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा कि नॉर्मल जो सिलेक्शन का रेशियो है 4% है, 5% है। हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि हम लोग 20% इंशाल्लाह रिजल्ट देंगे। ये बच्चों पे और पेरेंट की ही क्वालिटी पे, इसमें हमारा योगदान थोड़ा बहुत हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में वही देखते हैं जहां बिहार का हाल है। अगर मैं कहूं कि जिस समाज से मैं ताल्लुक रखता हूं, मुस्लिम समाज में इनका रेशियो 17 से 18% है और हायर एजुकेशन में इनका रिप्रेजेंटेशन 4% है। ये जहां जो लोग बैठे हैं इस बात को सोचिएगा जरा कि 18% की आबादी 4% है। बाकी भी समाज के आप देखेंगे, एक क्लास की बात आप करेंगे तो आप देखेंगे जो पैसे वाले लोग हैं उसके लोगों का रिप्रेजेंटेशन शायद 2% से भी कम है। वो चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो या सवर्ण हो। अगर वो गरीब है तो उसका रिप्रेजेंटेशन 1-2% भी नहीं है भैया। तो ये कोशिश ये है, और एक आदमी के करने से नहीं होगा। यहाँ 200 बच्चे आए हैं हमारे बीच, लगभग 100 से ज्यादा आज पेरेंट आए हैं। ये एक आदमी के करने से होने वाला काम नहीं है। अच्छा सर, मैक्सिमम ड्रॉप आउट होने के रीजन क्या आपको नजर आते हैं? क्या लगता है आपको कि क्यों बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं? लगता है लोगों को कि मौका हो नहीं पाएगा, कुछ आगे रास्ता निकल नहीं पाएगा, कोई सहारा देने वाला नहीं है, कोई सहयोग करने वाला नहीं है। आपको मैं बताता हूं कि अगर कोई एक तितली है जो बाहर निकली है और वो सपोज करिए कि पानी में गिर गई है, उसको आपको बहुत ले आकर के एयर ड्रायर में सुखाने की जरूरत नहीं, उसको सलाइन लगाने की जरूरत नहीं है। उसके सामने एक तिनका रख दीजिए। क्या रख दीजिए? एक तिनका रख दीजिए। अगर उस डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए तो वो तितली उस पर बैठ के अपने पंख सुखा लेगी, खुद उड़ जाएगी। ये जो बच्चे हैं, ये तितली हैं, ये चिड़िया है, ये शाहीन है, इनको उड़ने का मौका मिलना चाहिए, इनको एक सहारा देना चाहिए। हम जो कर रहे हैं एक तिनके के बराबर की बात है। एडमिशन अभी भी चल रहा है जिसमें से हम लोगों ने 140 बच्चों को फाइनल कर लिया है। हम लोग का जो पढ़ाई का तरीका है वो थोड़ा रिगरस है, थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है बच्चों को, जिनको मान लीजिए 2 घंटा 3 घंटा पढ़ने की आदत है और 6 घंटा मोबाइल चलाने की आदत है। तो अनफॉर्चुनेटली जो है ये लोग इस प्रोसेस में उतनी हम कोप अप नहीं कर पाएंगे। तो इसमें अभी 40 बच्चे ऐसे ड्रॉप हो गए। तो 140 हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जिनसे हम 100% उम्मीद रखते हैं कि कामयाब होंगे। बाकी उनके वालिदैन की दुआएं होंगी, समाज का आशीष होगा और उनकी मेहनत होगी तो जरूर कामयाब होंगे। सर एक आखिरी सवाल, क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर डॉक्टर शहनवाज के पीछे भी सहयोग नहीं होता, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपके रिलेटिव्स ने, दोस्तों ने सहयोग करके पैसे दे के आपके एडमिशन को कराया या फीस को बेयर किया, अगर ऐसा नहीं होता तो डॉक्टर शहनवाज भी आज डॉक्टर नहीं बनते और शायद उसी को लेकर के ये विजन आपके ज़हन में चल रहा है? देखिए एक बात समझ लीजिएगा, ये अबरार भाई हैं क्या? आइए ये अबरार भाई हैं। इन्होंने मुझे पैसा दिया पढ़ाई करने के लिए, तब तक मैं बीएससी कर रहा था। आज ही अबरार भाई, तब तक मैं बीएससी 3rd ईयर में जा चुका था। तो भोजपुरी बोलते थे हम लोग घर पे। इन्होंने पूछा का करबा शहनवाज, हमारे डॉक्टर बने। तो बोले कि अभी हो जाइए। हमारे 1 साल अगर तो पैसा देबो, अब बैठ के पढ़ाई करें, ई चिंता ना रही कि फीस कहाँ से दिए बेगवा, तो जरूर बन जाओ। तो ये बात जो मेरी कोशिश है वो यही कोशिश है कि बच्चे को ये टेंशन नहीं रहना चाहिए कि फीस कहाँ से दिलाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ एवरेज 1 लाख रुपया सालाना फीस हो गया है। तो ये चिंता कम से कम आप अपने भाई पे छोड़ दीजिए। बाकी तो बच्चे के खिलाने में, पिलाने में, किताबों में खर्चा है। और मैंने ये कहा है कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होगा और ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको किताब की पैसे की कमी होगी, वो पूरा मैं करूंगा। बाकी बच्चों के लिए डॉक्टर अबरार बनेंगे। ये बात है। जो कुछ मुझे समाज से मिला है मैं कोशिश करूंगा कि मैं वापस दे पाऊं। अफरोज भाई है हमारे, वो बेचारे रात भर चक्के आटा चक्की चलाते थे मेरे अब्बा के साथ।
वो बेचारे अभी सो रहे होंगे 100%, रात भर मेरे साथ ओटी में जागते हैं। तो ये भाई हैं मेरे, दोस्त हैं मेरे, डॉक्टर आफ्ताब हैं, मेरी बीवी है रबा फातिमा, ज़ियाउर रहमान सर हैं, अमन सर हैं, शाहिद सर हैं। ये लोग ऐसे लगे, आप एक बात जानिए कि ये वन मैन शो नहीं है भाई, वन मैन शो नहीं, एक आदमी के बस का है ही नहीं। देखिए, मैं जिन लोगों को हायर किया हूं, ये ऑलरेडी कोई बंसल क्लासेस में, कोई एलएन में, कोई कोटा में पढ़ा रहा था। हमारे बाएं हाथ पे ज़ियाउर रहमान सर खड़े हैं, 20 साल का उनका टीचिंग एक्सपीरियंस है। सिवान के हैं, इन्होंने कोटा में भी पढ़ाया, हरियाणा में भी पढ़ाया, अभी ये आसाम में पढ़ा रहे थे। उनके बगल में अमन सर खड़े हैं जो महाराष्ट्र में बंसल क्लासेस में पढ़ा रहे थे। शाहिद सर हैं, तो मैंने खुद मेडिकल की तैयारी की है और ये टीचर का जो सिलेक्शन का प्रोसेस है बहुत रिगरस है, एक बात। दूसरी बात, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारा परफॉर्मेंस कोटा के, नीट के, आकाश से बेहतर होने वाला है। उसके पीछे मकसद ये है कि वो वहां पैसा लेने के लिए पढ़ाते हैं, हम आपके बच्चे को सिर्फ और सिर्फ कामयाब करने के लिए कर रहे हैं। इन नमल अमाल बिन नियत, अमल का दारोमदार नियत पे है। यहाँ नियत ये है कि बच्चे कामयाब हो, यहाँ नियत ये है कि मजदूर का, किसान का, अमीर का, गरीब का, इसमें हम कोई डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं रहे हैं। कुछ दिनों बाद हम लोग यूनिफॉर्म भी देने वाले हैं, तो यूनिफॉर्म पहन के आएंगे बच्चे, पता ही नहीं चलेगा। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। बच्चा है, स्टूडेंट है। आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे मेरे बच्चों से ज्यादा मेधावी हैं, क्योंकि उनके अंदर वो जज्बा है, उनके अंदर वो सपना है, उनके अंदर वो प्यास है, वो ललक है, वो अपने आप को कामयाब करना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अपने परिवार खानदान को बदलना चाहते हैं, समाज और देश को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो आप देख रहे थे सिवान के यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल में ये तमाम गार्जियंस जो हैं आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पेरेंट टीचर्स मीटिंग्स में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और आइए सीधे गार्जियन से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ से सर आए? जी, मैं जोशीवाल में ही रहता हूँ, इमाम कॉलोनी में। जी, कैसा लग रहा है यहाँ? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। क्या और लगता है? डॉक्टर साहब की बातें सुन के ऐसा लगा जैसे कि जीवन में एक नई खुशहाली जाहिर हो रही है और बच्चे लोग कामयाब होने का अंदाज़ा लग रहा है। और अल्लाह करे कि जल्दी से जल्दी बच्चे लोग कामयाब हो और ये जो इदारा चल रहा है, जो ये इंस्टीट्यूट चलने वाला जो सपना है, वो पूरा जल्दी से जल्दी हो। जी, हमारे बच्चे हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ के बच्चे कामयाब हो पाएंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा मौका है बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। आपके घर के भी बच्चे हैं? हाँ जी, कहाँ से? नया क्लास। नया क्लास, ठीक है। आपकी भी बच्चे हैं? जी, एक लड़की है, आती है 12th उम्मीद में। लग रहा है कि यहाँ से हो पाएगा? जी सर, हाँ सर, उम्मीद है कि पाएगा। आप? मखदूम सर, लड़की है। लड़की है, तो लग रहा है कि यहाँ से हो जाएगा? जी, उस लेवल की पढ़ाई हो रही है? जी, पढ़ाई अच्छा हो रही है। आप देख रहे हैं, ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गार्जियंस जो हैं वगैरह ये सारी हैं, वो तमाम लोग हैं। क्या लगता है बच्चे जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं, कामयाबी मिल पाएगी उनको? आप गार्जियन हैं? जी, इंशाल्लाह बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी। वो मेहनत करेंगे, कामयाब हो गए। यहाँ के लोग बहुत हेल्प, मेहनत करना बच्चों का काम है और टीचर तो अपनी तरफ से हेल्प कर ही रहे हैं, मदद कर रहे हैं, समझा रहे हैं उनको, समझना उनके हाथ में। यहाँ संसाधन है, वैसा लग रहा है कि एलएन और बाकी अभी करीब 20 दिन हुआ है, 20 दिन में बहुत अच्छी मतलब पढ़ाई, उन लोगों का तरीका बदलाव हम लोग को नजर आ रहा है। कहाँ से आएंगे आप? ये जूनापुर से। अच्छा, जी, तो आपके भी बच्चे हैं? नहीं, मेरा भाई है। कहाँ से आएंगे? हम बिजलिया से आए हैं, आसाम। अच्छा, तो हमारी बेटी यहाँ पढ़ती है। लग रहा है कि एलन नहीं भेज करके यहाँ रखना बेहतर डिसीजन होगा? जी जी, बहुत बेहतर। सही है? जी, बहुत सही। आपको लगता है कि ये डिसीजन सही है यहाँ बच्चों को पढ़ाने का? जी जी, बिल्कुल सही है। उम्मीद है इस तरह की? जी, उम्मीद है इंशाल्लाह कामयाब होंगे बच्चे। क्या लगता है आपको? आपके यहाँ से कौन है? जी, मेरे घर से तो मेरी बेटी ही है। बेटी है, तो उनको तो बाहर दिल्ली जाने- नहीं भेजा आपने, उनको एलन नहीं भेजा? बाहर जाने का वो था तैयारी, तो फिर अचानक से सर का ये देखे तो हम यहाँ पे लेके आए। तो जैसे कि मैं माँ हूँ और बेटियों को लेकर बाहर भेजना इनसे कौन महसूस करती है, तो मुझे यहाँ पे बहुत खुशी मिली। यहाँ ये सर ने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक। आपके कौन पढ़ते हैं यहाँ? जी, मेरी बेटी। बेटी है। अच्छा, बेटी है तो आपने दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई बड़े शहरों को क्यों नहीं चुना? अब बात यह है कि जो फैसिलिटी जो बड़े देशों में बड़े शहरों में जो मिल रही है, अगर जो यहाँ मिल जाए डॉक्टर शहनवाज साहब के जरिए जो मिल रही है, तो हम लोगों ने फर्स्ट प्रेफर किया कि यहाँ वही फैसिलिटी जब मिल रही है तो यहाँ लिया जाए और अपने घर पे रह के ज़्यादा ही
मतलब केयर आदमी कर सकता है बच्चे पे। लग रहा है कि बड़े शहरों की तरह अगर नहीं भेजा है बच्चों को तो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा, साल बर्बाद हो जाएंगे। सही बात है, कहने का मेरा मतलब है सादिक भाई, आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसा है कि सिवान छोटा जगह है, बहुत छोटे लोग हैं, बहुत लोअर मिडिल क्लास के, हाई लेवल के लोग हैं, हर लेवल के लोग यहाँ पे हैं, लेकिन बट सिवान में ऐसा फैसिलिटी मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप खुश हैं यहाँ से? एकदम। हम बच्चे से डेली मतलब यहाँ से जब जाता है ना तो 1 घंटा हम बाप बेटे दोनों आदमी बात करते हैं और आउटपुट लेते हैं बराबर, यहाँ से बराबर आउटपुट लेते हैं। ठीक, तो आप देख रहे हैं ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिवान के यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल का जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, जिस तरह से 50 रुपए में डॉक्टर इंजीनियर बनाने की बात की जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर रबाब फातिमा भी जुड़ रही है, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लोगों की उम्मीदें बड़ी बढ़ गई हैं, चूंकि साल का मामला है, बच्चे जो हैं यहाँ तैयारी कर रहे हैं एलएन और कोटा छोड़ करके। क्या लगता है आपको, कितनी कामयाबी मिल पाएगी? मुझे तो लगता है 100% बच्चे कामयाब होंगे। ये इस बात के लिए हम लोग का एश्योरेंस आज और बढ़ गया कि ये पेरेंट्स को देखती थी। कोई भी बच्चा है तो बिना पेरेंट के सपोर्ट के वो नहीं गए। जो भी बच्चे एलएन या कोटा में जाते हैं वो अपने माँ बाप को छोड़ के दूर एक अलग शहर, वहाँ ना अच्छा घर का खाना मिलता है, ना ही पेरेंटिंग सपोर्ट रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। अभी आप देखेंगे कोटा में बहुत सारे सुसाइड्स के आ रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं एक इमोशनल सपोर्ट वहाँ नहीं है। यहाँ है अपने शहर में अपने माँ बाप का सपोर्ट है, पेरेंट्स का है, टीचर्स का सपोर्ट है, एक सेफ इन्वायरमेंट में वो सब कुछ उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बिल्कुल 100% हम इसके लिए श्योर हैं कि बच्चे मेहनत करेंगे तो उनकी मेहनत जरूर करेंगे। हामिद भाई, बच्चों के गार्जियन ने अपना वक्त दिया है, सबसे इम्पोर्टेंट उनका वक्त है। लगता है कि सिवान में भी वो वक्त दे करके बच्चों को कामयाब बना पाएंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि बच्चे अच्छा करें और ये नीट की जो प्रिपरेशन कर रही है IIT की, इसमें कामयाब हो। तो इसमें बड़ा रोल जो है इसमें पेरेंट्स का भी है। तो आज पेरेंट्स ने वो दिखाया कि वो अपने बच्चों के लिए जागरूक हैं और यहाँ आकर के उन्हें साबित किया कि वो बच्चे को कामयाब करना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि बच्चों पे प्रेशर नहीं है कि फ़ी कहाँ से जमा करना है, क्या करना है। बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है नीट और IIT की। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर करेंगे। ठीक। अबरार भाई भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने डॉक्टर शहनवाज को शहनवाज बनाया और डॉक्टर बनाया स्पेशली। अब डॉक्टर शहनवाज की बारी है, वो अबरार बनने जा रहे हैं और बाकी लोगों को शहनवाज बनाएंगे। क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह, अल्लाह ने नवाजा इस चीज़ों से और अल्हम्दुलिल्लाह अगर डॉक्टर शहनवाज डॉक्टर बने हैं और जिस तरह समाज में काम कर रहे हैं लोगों के बीच, उन गरीब तबके के बच्चों को, उन बच्चों को जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की वजह से जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे पैसे, है ना, उस वे में सिर्फ 50 रुपये लेकर के आज के दौर में जो है बच्चे को नीट और जी की तैयारी करना वाकई काबिल तारीफ़ है। और उम्मीद करते हैं कि जब इसमें से कुछ डॉक्टर जब निकलेंगे तो वो भी वैसे ही डॉक्टर बनेंगे और समाज के लिए अच्छा करेंगे, क्योंकि दुनिया जो है मल्टीप्लिकेशन पे चलती है और पॉजिटिव वेव्स पे चलती है। छोड़ चुके हैं कोचिंग के लिए, कितनी खुश हैं यहाँ अपने बच्चों को पढ़ा बहुत के? खुश हैं। खुश हैं। उम्मीद लग रही है कि बच्चे कर पाएंगे? उम्मीद तो लग रही है, हाँ लग रही है। प्रोग्रेस देखा आपने? हाँ देखें। इतने दिन से जो पढ़ रहे हैं उसमें कुछ बेनिफिट आपको नजर आ रहा है? हाँ लग रहा है। लग रहा है। ठीक है, बहुत खुश हैं यहाँ? जी जी। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं सिवान के यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल के अंदर, जो कैंपस में 50 रुपए में डॉक्टर इंजीनियर बनाने की जो शुरुआत हुई है। आज उसका पहला पेरेंट टीचर्स मीटिंग है और उस पेरेंट टीचर्स मीटिंग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीवान शहर में एक ऐसा मॉडर्न केयर क्लिनिक जहां यूनानी और होम्योपैथी पद्धति के साथ साथ मॉडर्न मेडिसिन के द्वारा किफायती दरों में बेहतर इलाज किया जाता है। नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। संपर्क करें डॉक्टर रिजवान अहमद और डॉक्टर यास्मीन जहां। केयर क्लिनिक, चमड़ा मंडी रोड, नियर लिमरा होटल, सीवान। मोबाइल नंबर 9264404047 और 06154299907। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।
फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए Select 24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद।